Hi. So today is April 11, 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. उससे पहले आज ये कुछ एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं. पहला, फर्स्ट इज सर्ज. सर्ज का मतलब होता है राइज, रश होना. देन स्कैरसिटी. स्कैरसिटी का मीनिंग होता है शॉर्टेज, कमी होना. देन इमिनेंट. इमिनेंट मीन्स होता है इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग. देन फील्ड डे. हम बोलते हैं आज जर्नलिस्ट का फील्ड डे था. फील्ड डे का मतलब टू मच ऑफ एक्शन. देन एट बे. डिसीजेज एट बे मतलब कीप असाइड. स्प्री. स्प्री का मीनिंग होता है बिंज. हम एक साथ बहुत सारी चीज़ एक साथ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिंज. सो गो वॉच बिंज वीडियोज़. देन दिस इज़ फोरगो. फोरगो का मीनिंग होता है वेव करना, रिनाउंस करना. देन नुएंस्ड. नुएंस्ड का मीनिंग होता है फाइन डिटेल्स. डेलिंक्वेंट. डेलिंक्वेंट का मतलब क्राइम, ऑफेंडिंग, समथिंग लाइक दैट. देन ऑब्विएट. ऑब्विएट का मीनिंग होता है रिमूव करना, प्रिक्लूड. देन कॉम्प्लायंस. कॉम्प्लायंसेस का मीनिंग होता है कंसेंट देना, अग्रीमेंट देना. परप्लेक्सिंग. परप्लेक्सिंग मीन्स बैफलिंग, पजलिंग. देन मोनोलॉग्स. मोनोलॉग्स मतलब मोनो मीन्स वन, मोनोलॉग्स मतलब वन पर्सन इज स्पीकिंग. देन इन अ स्पॉट. अभी हम इन अ स्पॉट हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19. दैट इज़ डिफ़िकल्टी बहुत है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बोलते हैं इन अ स्पॉट. सो ये कुछ एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं जो अभी आगे हम इस न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं. आज हम ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे. फर्स्ट, फर्स्ट इज़ अबाउट नो एविडेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन. देन सेकेंड है स्कैरसिटी ऑफ ड्रग्स डिवाइसेस इमिनेंट, गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है. देन थर्ड इज़ अबाउट, दिस इज़ अ बिटर पिल, थर्ड इज़ अबाउट फील्ड डे. फील्ड डे. फोर्थ है ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स गो ऑन अ हायरिंग स्प्री टू मीट राइजिंग डिमांड. राइजिंग डिमांड. देन फिफ्थ इज सैनिटाइजेशन टनल्स इंस्टॉल्ड एट आज़ादपुर मंडी. कल हमने देखा था ना सब्जी और फलों की दुकान, ये मंडी है दिल्ली में, आज़ादपुर मंडी. यहाँ ऐसी सैनिटाइजेशन टनल्स इंस्टॉल हुई है. सिक्स्थ इज़ अबाउट लाइव्स एंड लाइवलीहुड, और ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. सेवन्थ इज़ अबाउट स्टेज फाइट. दिस इज़ अगेन अबाउट हॉटस्पॉट्स, कोविड-19 हम उससे कैसे फाइट करेंगे. नाइन्थ इज़ अबाउट अगेंस्ट ट्रंप एंड द डेमोक्रेटिक मशीन, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020-24. एंड देन टेंथ इज़ अबाउट टीम इंडिया एंड विनिंग द पैंडेमिक बैटल. देन नेक्स्ट है, दिस इज़ अगेन एम्फेसाइजिंग ऑन टीम एफर्ट. एंड 11th है चोक्ड सप्लाई लाइंस टू बी क्लियर्ड. ये एसेंशियल सप्लाईज और उनके गुड्स सप्लाई से रिलेटेड आर्टिकल है. ये भीलवाड़ा इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कि कोविड-19 से हमें कैसे लड़ा जाना चाहिए. कोविड-19 में भीलवाड़ा में बहुत केसेस थे और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. देन इंडिया हैज़ इनफ स्टॉक ऑफ HCQ सेज सेंटर. ये जो है ये है टुलिप गार्डन, कश्मीर. देन दिस इज़ अबाउट वियर मास्क. ये कुछ गाइडलाइंस हैं, आप वियर मास्क करें बट ये सारी एडवाइजरी को आप फॉलो करें. देन 16th इज़ अबाउट ऑयल कट, सऊदी रशिया टैंगल. देन NBFC, हम इसके बारे में जानेंगे. व्हाट डज इट मीन बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये डिफरेंट कैसे होती हैं बैंक से. देन हम देखेंगे मर्ज्ड बैंक जो अभी हुए हैं, इससे बैंक अश्योरेंस का क्या अग्रीमेंट है, इसका मतलब क्या होता है, विल गेट टू नो. देन पोस्ट पैंडेमिक पीरियड विल सी टर्न अराउंड इन जॉब मार्केट. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 25 to 30 minutes. So let us start. The first one is no evidences of community transmission. See, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये है जो इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको पता है इन्फेक्शन कैसे हुआ, या तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है या वो किसी कांटेक्ट में आया था. कम्युनिटी ट्रांसमिशन वो स्टेज आ जाएगी जब कोई पर्सन को कोविड-19 हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसको कोविड-19 कैसे हुआ. सो नो एविडेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन. अभी हेल्थ मिनिस्ट्री अभी भी ये रीअश्योर कर रही है. मीनवाइल पंजाब में चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है. सी द नंबर्स आर राइजिंग. सो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा टोल बढ़ गया है. स्टेट्स सर्च टू एक्सटेंड लॉकडाउन शायद बढ़ने वाला है. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिनाई किया है एविडेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन. ये बॉडी होती है ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च. सर्वेलांस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस
पेशेंट्स, ये जो भी कोरोना वायरस है ना, ये कोरोना वायरस की जो फैमिली है, इसमें बहुत सारे वायरस आते हैं, जैसे मर्स है, मर्स डिसीज़ है, जैसे सार्स डिसीज़ पहले हुई थी, अभी कोविड-19 है। ये पूरा अटैक करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो दैट इज़ वाई आप देखोगे वेंटिलेटर लेने का कोशिश कर रहे हैं। आप घर पे बहुत कोशिश करो कि आप बीमार मत पड़ो इस टाइम पे, डू नॉट फॉल सिक। सो अभी इन्होंने रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं कि ये पेशेंट्स तो नहीं है कोविड-19 के। हेल्थ स्टाफ मीनवाइल काफ़ी सारा हेल्थ स्टाफ पॉजिटिव पाया गया है, स्पेशली इन भोपाल। भोपाल में नंबर ऑफ़ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ टेस्टिंग पॉजिटिव। जो फ्रंट लाइन स्टाफ है उसको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई हम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का भी इतना डिमांड कर रहे थे। दैट इज़ वाई हमने ये प्रोफाइलैक्सिस जो मेडिसिन थी HCQ, इसका, ताकि फ्रंट लाइन स्टाफ को थोड़ा एक सेफगार्ड मिल जाए इस कोविड-19 के एक्सपोजर से। सो दिस इज़ स्कार्सिटी ऑफ ड्रग्स डिवाइसेस इमिनेंट, गवर्नमेंट ने वॉर्न किया है। सी यहाँ पे इंश्योर किया है रिजम्पशन ऑफ यूनिट्स डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल ने। हम ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस मेकर्स जो होते हैं, ड्रग मतलब दवाइयाँ और मेडिकल डिवाइसेस मेकर मींस जो उससे इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इनको बोला है अभी आप 20 to 30% कैपेसिटी में वर्क कर रहे हो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, इसको इंक्रीज़ करिए, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करिए बिकॉज शॉर्टेज होने वाली है। ये जो केसेस हैं ये लॉगरिदमिक, बहुत एक्सपोनेंशियल राइज होता है, तो हमारा स्टेट जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ओवरवेल्म हो जाता है। ओवरवेल्म मतलब इतने सारे हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होती। इवन इटली, USA, फ्रांस, UK, स्पेन, ये काफ़ी एडवांस्ड है इनका हेल्थ केयर सिस्टम, बट ये भी फेल हो गए। तो हम इंडिया में क्या करेंगे अगर ऐसा हो गया? तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम वैसे ही बहुत फ्रेजाइल है। सो हाफ ऑफ इंडिया आउटपुट जो है स्टिल वो एक्सपोर्ट होता है ग्लोबल मार्केट में। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करिए, अभी यही एक प्रायोरिटी है। देन डिसप्रपोर्शनेट शॉर्टेज हो सकती है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करना पड़ेगा, सूटेबल मेजर्स लेने पड़ेंगे इन द राइट अर्नेस टू अवॉइड शॉर्टेज। ये एक बिटर पिल है। सी हार्ड हिट बाय रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। 20 to 30% कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, लेबर नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, पुलिस एंड लोकल ऑफिशियल्स कई बार मिसट्रीट कर देते हैं इन्हें, परमिट नहीं मिल रही है फैक्ट्री ऑपरेशन को, एंसिलरी इंडस्ट्री जैसे पैकेजिंग, रॉ मटेरियल सप्लाईज, ये सब शट हो गई है। तो दैट इज़ वाई ये ऑप्टिमल वे में प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। देन दिस इज़ फील्ड डे। फील्ड डे का मतलब होता है कि इस दिन इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनको एक्टिविटी हो गई, काम हो गई। तो ये फील्ड डे क्यों हो रहा है? बिकॉज ये सारे जो पिजन्स हैं अभी हार्वेस्ट स्टैंडिंग क्रॉप है और ये उस क्रॉप को अटैक कर रहे हैं। सो फील्ड डे फॉर फार्मर्स। देन दिस इज़ ऑनलाइन डिलीवरी। ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स गो ऑन अ हायरिंग स्प्री। हायरिंग स्प्री वाई? बिकॉज इनकी अचानक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइजिंग डिमांड। फूड डिलीवरी जैसे आपने देखा था जोमेटो, स्विगी, ये सब भी एसेंशियल सप्लाईज अब कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज़ दिस सैनिटाइजेशन टनल। टनल मतलब ये ऐसी एक टनल है, इससे पर्सन पास होगा, यहाँ पे मिस्ट टाइप एक सिचुएशन बन रही है, केमिकल्स और इनका स्प्रे होगा और ये बाय द टाइम इस टनल से पास होगा ये पूरा डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा पर्सन। ये IIT दिल्ली का एक लोकल इन्होंने डेवलप किया है। केमिकल वाटर, कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आती है, केमिकल मिस्ट फॉर्म होता है, डिसइंफेक्टेंट, और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव वे है। सो हमने ज्योग्राफी में भी देखा था, एक होते हैं फॉग, एक होता है मिस्ट। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। लुक एट द डिफरेंसेस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? देन दिस इज़ हायरिंग स्प्री टू मीट डिमांड राइज हो रही है। यहाँ पे DU प्रिपेयर कर रहा है ऑनलाइन एडमिशन्स। देन दिस इज़ वायलेटिंग क्वारंटाइन, पे आपको पनिशमेंट हो सकता है। ड्रोन्स एंड स्पीकर्स के थ्रू लोगों को वार्न किया जा रहा है कि यू हैव टू वेयर मास्क। देन दिस इज़ टफर नॉर्म्स लाइकली फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ये अभी जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन हो सकता है उसमें रिलैक्सेशन भी मिलेंगे, पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें अभी थोड़ा नॉर्म्स रिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं। देन दिस इज़ लाइव्स एंड लाइवलीहुड। लाइव्स मतलब ज़िंदगी, लाइवलीहुड मतलब ज़िंदगी को करने के लिए करने वाला काम। तो सेंटर मस्ट स्पेंड मोर फॉरगो टैक्स रेवेन्यू, मतलब इसको एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए, जाने देना चाहिए टैक्स फॉरगो टू प्रोटेक्ट लाइवलीहुड ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के कारण जो लाइवलीहुड है उसमें इम्पैक्ट आया है, उसको बचाने के लिए सेंटर मस्ट स्पेंड मोर फॉरगो टैक्स रेवेन्यू।
गवर्नमेंट अप्लाइंग माइन लिफ्ट और एक्सटेंड लॉकडाउन, सेविंग लाइव्स वर्सेस इंश्योरिंग लाइवलीहुड में ये वर्सेस कंपटीशन चल रहा है अभी. देन सीरियस डैमेज टू इकोनॉमी बिगिनिंग टू टेक इटसेल्फ अपेरेंट, दिखने लग गया है 21 दिन में ही. इंडस्ट्री बॉडीज नुएंस्ड पॉलिसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की डिमांड कर रही है. नुएंस्ड मीन्स वेरी डिटेल फाइंड, और ताकि इकोनॉमी हमारी रीस्टार्ट हो सके. लाइव्स कुड बी लॉस्ट टू हंगर एंड लाइवलीहुड सेक्रीफाइस्ड इन द लॉकडाउन. तो कोविड-19 इज़ नॉट दी ओनली थ्रेट. यहाँ पे हंगर और जो लाइवलीहुड है ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा है. वन वे सेकेंड राउंड ऑफ इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज की ज़रूरत है. अभी हमने 1.76 लाख करोड़ का दिया था, अब इसका राउंड 2 देने का टाइम आ गया है. आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ चाहिए, इनोवेशन चाहिए फॉर डिलीवरिंग सपोर्ट, रेजिंग रिक्वायर्ड फंड. देन 1.7 लाख करोड़ का पैकेज मार्च 26 में आया था. दैट वाज अ गुड स्टार्ट बट बेयरली अकाउंटेड फॉर 1% ऑफ जीडीपी. सो वी नीड एटलीस्ट 5% ऑफ जीडीपी, 10 लाख करोड़. देन नेक्स्ट, इतना मतलब 5% ऑफ जीडीपी का हमें एटलीस्ट पैकेज चाहिए 10 लाख करोड़ का. कैश ट्रांसफ़र है, इसको हाइक करिए, फ्री राशन प्रोवाइड करिए और कुकिंग गैस का भी सप्लाई दीजिए. सी दीज आर द फाइन लाइन. व्हेन यू रीड सच आर्टिकल इट prepares you in a very holistic way. Holistic way in the sense there is a backward and forward linkages. Then आप सोचना किस डायरेक्शन में है, किन पिलर्स में आपको सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, ये काफ़ी अच्छा उसका यहाँ पे एक प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म. फॉलो इट फॉर सम टाइम एंड यू विल रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो कैश ट्रांसफ़र का हाइक करिए, फ्री राशन दीजिए और कुकिंग गैस भी दीजिए. हार्वेस्ट सीज़न जो है, सी हम कितना मल्टी डायमेंशनल इसमें सोचा है. अब हार्वेस्ट सीज़न की हम बात कर रहे हैं. हार्वेस्ट मीन्स जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको कट करना है. दैट नीड लॉजिस्टिकल सपोर्ट फॉर मूविंग देयर प्रोड्यूस टू मार्केट. उसको आप ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कराइए. जो लेंडर्स होते हैं, लेंडर्स मीन्स सी अभी हमने यहाँ पे रूरल लेबर का बात किया, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनेंसेस का. सो दिस इज़ द वे. हॉलिस्टिक जो थिंकिंग होती है, हॉलिस्टिक प्लानिंग होती है, दिस इज़ द वे. लेंडर्स जो हैं एनबीएफसी शुड बी ग्रांटेड फ्रीडम टू रीशेड्यूल देयर लोन्स अकाउंट्स सो दैट बोरोवर्स आर नॉट अंडर प्रेशर टू रिपे फॉर फियर ऑफ टर्निंग डेलिंक्वेंट. अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं. देन डोमेस्टिक बॉन्ड ऑफरिंग, क्रेडिट गारंटी फंड्स, बैंक्रप्सी कोड जो है इसको आप सस्पेंड कर दो 6 मंथ के लिए. जीएसटी का हॉलीडे कर दो, मतलब कुछ टाइम तक जीएसटी वसूल नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, जीएसटी आ नहीं रहा है. बट जीएसटी के कॉम्प्लायंस फॉलो करने से अननेसेसरी डिले हो जाता है, पेपर वर्क बढ़ जाता है. सो वी कैन लेट गो जीएसटी फॉर सम टाइम. दिस कुड बी एन ऑप्शन. 3 लाख करोड़ का इससे नुकसान होगा, बट ये कम होगा बिकॉज इकोनॉमी अभी भी अच्छा कर नहीं रही है, स्टैंड स्टिल पे, इकोनॉमी वर्क ही नहीं कर रही है, अभी लॉकडाउन है. इससे क्या होगा, कैश फ्लो बहुत ईजी हो जाएगा. ऑब्विएट द नीड ऑफ स्टैचुरी कॉम्प्लायंसेस, बिजनेस ऑन ट्रैक आ जाएगा. देन ये जो क्राइसिस है ये विदाउट प्रेसिडेंट है हमारी हिस्ट्री में. इवन हमारे प्रीवियस जनरेशन की हिस्ट्री में ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा है कि 21 दिन के लिए देश लॉकडाउन हो गया, और अभी आगे भी हो सकता है. क्राइसिस विदाउट प्रेसिडेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है. सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कंजर्वेटिव मत होइए, अभी जनरस सपोर्ट करिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ज़रूरी है, और क्विकली डिलीवर करिए इज़ द नीड ऑफ द आवर. क्विक डिसीजन मेकिंग इज़ रिक्वायर्ड. देन दिस इज़ द नेक्स्ट वन, स्टेज फाइट, स्टेज फ्राइट. दिस इज़ नॉट फाइट, दिस इज़ फ्राइट. स्टेज फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है डर. स्टेज फ्राइट, फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस होता है, स्टेज फ्राइट. देन ये है लिमिटिंग ट्रांसमिशन इन हॉटस्पॉट डिपेंड्स ऑन अ वाइडर ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी. तो हमें क्या ज़रूरत है, हम टेस्ट करें और ट्रेस भी करें कि किस लोगों को हो सकता है पॉसिबल, उससे चेन क्या है. हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, कल ये वर्ड हमने देखा था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, और टेस्टिंग भी हम इम्प्रूव करें. सो ये हॉटस्पॉट्स जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड-19 की एक्टिविटी हो रही है वहाँ ये ज़रूरी है. लिमिटिंग ट्रांसमिशन इन पॉलिटिकल इन हॉटस्पॉट्स डिपेंड ऑन अ वाइडर ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग स्ट्रेटजी. हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको एक्नॉलेज किया है. लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, 36 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी पॉसिबल है इंडिया में. एक्सपेंशन एंड चेंज इन टेस्टिंग स्ट्रेटजी हैज़ बिकम इम्परेवेटिव, अपरिहार्य हो गया इन द हाई फोकस एरियाज फॉर द लॉकडाउन टू बी मोर मीनिंगफुल. टेस्टिंग नॉर्म्स फॉर द हाई फोकस एरिया इंक्लूड पीपल विद इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस विद सर्टेन सिम्टम्स. तो अभी मॉलिक्यूलर टेस्ट अगर फेल हो जाता है पीसीआर, तो हम उसमें एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे हाई फोकस एरिया में. द आइडिया इज टेस्ट करो, टेस्ट नहीं करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. हेल्प इन स्नैपिंग द ट्रांसमिशन, इसको स्नैप करना है. यहाँ बहुत अच्छा लिखा है, syndromic surveillance of SARI and ILI patients along with quick and effective tracing
quarantine and testing of their contacts should be the way forward now. How well India responds now will determine whether the spread is contained quickly or leads to more cases death. You remember जब ये 21 डेज़ का लॉकडाउन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था अगर 21 डेज़ में हम कंटेन नहीं किए तो हमारा कंट्री 21 ईयर्स पीछे हो जाएगा. लोगों ने इसकी सीवियरिटी समझी नहीं. अब सी अभी भी वक्त है, हमको इसको जीतना है बैटल, वरना अनपैरेलल डैमेज हो सकता है कंट्री को. सो वी नीड टू put everything together and need to win this war. Then this is stage fright. This is against Trump and the democratic machine. ये इंटरनल वहाँ के पॉलिटिकल मैटर है कि कैसे अभी प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन चल रहा है 2020-24 में, उसमें ये जो बर्नी सैंडर्स थे ये काफ़ी पॉपुलर थे, बट अगेन ये वोट नहीं मिलने के कारण ये अभी स्टेप डाउन कर रहे हैं. मतलब ये डेमोक्रेटिक के प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर आ रहे हैं. अब दो पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक है और एक रिपब्लिकन है. तो डेमोक्रेटिक से अब जो बिडेन आ सकते हैं और रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप. इन दोनों के बीच में फाइट होगा और वो फिर यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा इस पीरियड में. देन दिस इज टीम इंडिया एंड विनिंग द पैंडेमिक बैटल. अगेन टीम इंडिया, हर किसी को एक पेज में आने की ज़रूरत है, कंबाइंड एफर्ट देने की ज़रूरत है. द एबिलिटी टू क्वेल द एपिडेमिक इज लिंक्ड टू पॉलिटिकल विल एंड प्रोफेशनल स्किल शेपिंग अ मल्टी सेक्टोरल रिस्पॉन्सेज. When will we move COVID-19 from a tense present to past tenses? Tenses आपने ग्रामर में पढ़े ना, tense क्या बताता है? समय बताता है. past tense है या present tense है या फिर future tense है. present में रहना चाहिए. past, present and future. So that question hangs perplexingly and lies posed before an embattled world and anxious India. सब बहुत एंजाइटी हो रही है. As we look to the possible end of the 21-day national lockdown, what next? इसके बाद क्या? Is there any early timeline for return to normalcy, or will we have to wait for a year to regain the vigor and vitality of life as before in a reconnected world? तो कितना टाइम लगेगा हमें नॉर्मल होने में? यहाँ कुछ गाइडलाइंस इन्होंने दिया है. फर्स्ट, सेल्फ रिलायंस इज़ द वे. हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा. इंडिया हैज़ टू चार्ट इट्स ओन स्ट्रेटजी. स्टेज्ड रिलीज़ करिए आप लॉकडाउन का. डेवलपिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी फॉर मेडिकल इक्विपमेंट्स. एंड हमें ज़रूरत है साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की विद द वर्ल्ड. बट एट द सेम टाइम सेल्फ रिलायंस इज़ द रडर. सेल्फ रिलायंस हमारा मेन फोकस होना चाहिए. दैट मस्ट स्टीयर अवर शिप एज वी सेल थ्रू दीज रफ सी. तो यही हमें आगे लेके जाएगा. द लैंग्वेज ऑफ दिस आर्टिकल इज़ वेरी गुड. यू गेट टाइम, डू रीड दिस आर्टिकल. ग्लोबलाइजेशन लाइज शेडल. मतलब ग्लोबलाइजेशन से कल हमने आर्टिकल में देखा था, ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है? डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है. स्लोबलाइजेशन एक टर्म देखा हमने. गेज करिए लॉकडाउन को. इन्वॉल्व करिए डेजिग्नेटेड एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को, जो वॉल्टियर्स हैं. एंड ग्रेटली एनहेंस केसेस डिटेक्शन, आइसोलेशन, काउंसलिंग, सीवियरिटी बेस्ड केयर एंड सोशल सपोर्ट. इन सब लाइन पे आपको काम करना है. इंडिया की पॉपुलेशन यंग है तो ये हमारा फेवर में आ सकता है. नीड टू प्रोटेक्ट एल्डर्स इन रूरल पॉपुलेशन बिकॉज दे आर वल्नरेबल. क्विकली गियर अप टेस्टिंग. हॉटस्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, रिंग फेंस करिए. परहैप्स समर कोरोना वायरस इफेक्ट को डैम्पन करता है तो अगेन ये हमारे फेवर में आ सकता है. मलेरिया एंडेमिसिटी और जो ये बीसीजी मेडिसिन थी, टीबी एंड ऑल, ये स्पेक्यूलेटिव है. बहुत सारी चीज़ें स्पेक्यूलेटिव हैं, पॉसिबिलिटी है, वो होगा या नहीं होगा. अभी रतन टाटा ने भी एक आर्टिकल दिखा था, एक पोस्ट शेयर किया है, दैट में ये कह रहा है कि हम इतना वर्स्ट सोच रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है इतना वर्स्ट नहीं हो, हम इसको रिकवर कर लें. क्राउडेड लिविंग कंडीशंस हैं, ये हमारे लिए unfavorable है. Our ability to quell the epidemic will depend on how well political will and professional skill can shape a coherent, सबको साथ में आना है, कंट्री वाइड मल्टी सेक्टोरल रिस्पॉन्स. फोकस होना चाहिए हेल्थ की सर्विसेज में. टाइमली और कॉम्पिटेंट केयर इक्विपमेंट्स बनाइए और ह्यूमन रिसोर्सेज को आप ट्रेन करिए. दैट इज़ द ऑगमेंटेशन दैट वी नीड राइट नाउ. सो अगेन वेरी गुड आर्टिकल. नेक्स्ट इज़ ये 19 क्लस्टर्स की स्टोरी बताया है. देन चोक्ड सप्लाई लाइंस टू बी क्लियर्ड. ये जो सप्लाई लाइंस चोक हो गई है, मतलब एसेंशियल सर्विसेज मूव नहीं हो पा रही है बिकॉज लॉकडाउन हो गया है, इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं हो रहा है. सेंटर टू कंसिडर ट्रक मूवमेंट हार्वेस्ट वाइल डिसाइडिंग ऑन एक्सटेंडिंग कर्व. देन भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा था, यहाँ पे अचानक बहुत सारे केसेस आ गए बट इन्होंने बहुत डिलीजेंटली लॉकडाउन को फॉलो किया एंड 11 डे लॉन्ग ऑल डाउन कर्फ्यू ने हेल्प किया है. वायरस का जो ट्रांसमिशन चेन है वो ब्रेक हुआ है. यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा इंडिया भी इसी तरह काम करेगा, बट हम भीलवाड़ा जैसी सक्सेस स्टोरी रिपीट नहीं कर पाए. तो ये भीलवाड़ा का यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं. दो इसने ब्रेक किया है वायरस ट्रांसमिशन
चेन को. देन दिस इज द नेक्स्ट पेज नंबर 10. India has enough stock of HCQ, says center. Countries that received clearance for imports of the drug expresses gratitude to government. इंडिया ने ये जो ड्रग है ये काफ़ी सारे लोगों को कंट्री को एक्सपोर्ट किया है. किस एंगल पे? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे. इससे अभी हमें काफ़ी फिर गुडविल भी मिल रही है. सो ये आयुष्मान लिस्टिंग जो थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसमें भी जो इसका टेस्ट है कोविड-19 का वो अभी फ्री कर दिया है. ये जो पावर होती है इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया. अगेन इंडिया ने अपने इंटरेस्ट देखे, खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी देखा, देन अकॉर्डिंगली डिसाइडेड टू एक्सपोर्ट दिस मेडिसिन. देन दिस इज ट्यूलिप गार्डन. ये ट्यूलिप गार्डन है. ये ट्यूलिप गार्डन है, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन है और ये कहाँ पर है? श्रीनगर में. दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. श्रीनगर की जो इकोनॉमी है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये टूरिज़्म इकोनॉमी है एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन कोविड-19 ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमी में. ऐसे ही गार्डन का नाम है, एक मुग़ल गार्डन्स है, एक दिल्ली में प्रेसिडेंट के मुग़ल गार्डन्स हैं, वो भी आप हैव अ लुक. देन दिस इज़ शोकेस क्वारंटाइन मोनोलॉग. मोनोलॉग मतलब वन वे आप ऐसे डायलॉग हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोलॉग. देन दिस इज़ शोकेस. यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अभी आउट ऑफ इंटेंसिव केयर है, विच इज़ अ गुड न्यूज़. यहाँ लिखा है वियर मास्क. हमारे इंडिया में भी कुछ सिटीज़ में मैंडेटरी कर दिया है मास्क को पहनना. दिल्ली, भोपाल, वियर मास्क. यहाँ कुछ अभी माई गोव ने ये एक इन्फोग्राफिक रिलीज़ किया है. एडवाइजरी है, होममेड प्रोटेक्टिव फेस मास्क. आप अपने घर पे अपना मास्क बना सकते हो. सूटेबल है फॉर कॉमन पीपल नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल कंडीशन. नॉट रिकमेंडेड फॉर हेल्थ वर्कर है तो आप इसको यूज़ नहीं करिए. आपका जो स्पेशल N95 और 3 लेयर्ड मास्क है आपको वही यूज़ करना है. द मास्क शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड हॉट वाटर एंड ड्राइड प्रॉपरली बिफोर यूज़. क्लीन रखना है इसे. शुड बी मेड आउट ऑफ क्लीन, साफ कपड़ा होना चाहिए. कवर्स द माउथ एंड नोज कम्प्लीटली. और सबसे बड़ी जो बात है वो है कि मास्क शेयर नहीं करना है कि आपके फैमिली में और भी लोग आपका मास्क यूज़ कर रहे हैं. नो, डू नॉट डू दिस. Then this is 15th, then this is 16th, then this is बिजनेस सेक्शन. यहाँ जो पहला न्यूज़ है वो ऑयल कट्स का है. सऊदी रशिया अग्रीज टू कट, मैक्सिको ने मना कर दिया है. हम इसको काफ़ी डिटेल में एवरीडे फॉलो कर रहे हैं. ऑयल इसलिए प्राइस फॉल हो रही है बिकॉज डिमांड नहीं है, डिमांड कम है और जो सप्लाई है वो कम हो नहीं रही है बिकॉज प्रोडक्शन कट ये कर नहीं रहे. सो प्राइस क्या हो रही है? प्लमेट हो गई है. $26 बैरल तक प्राइस आ गई थी. अब प्राइस कम क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज ये सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लें. सो दैट इज़ वाई सऊदी रशिया प्रोडक्शन कट नहीं कर रहे थे, बट अब दे हैव डिसाइडेड कि हम प्रोडक्शन कट करते हैं. देन यहाँ लिखा है NBFC इन अ स्पॉट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. ये डिफरेंस क्या होता है NBFC और नॉर्मल बैंक में? सी, जो NBFC होती है ना वो लैंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट एंड हैज़ देयर एक्टिविटीज़ आर अकिन टू दैट ऑफ बैंक. हाउएवर कुछ एरिया डिफरेंट होते हैं, जैसे कि NBFC में डिमांड डिपॉजिट्स नहीं आते हैं. NBFC डू नॉट फॉर्म part of payment and settlement system and cannot issue check drawn on itself. अगर क्वेश्चन में MCQ में पूछे तो ये याद रखिएगा. कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स और ये इशू चेक नहीं करते हैं. डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ DICGC इज़ नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC. नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज़, ये जो DICGC है इसने पहले 1 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस मिलता था अगर बैंक में आपका पैसा फेल भी हो जाता है. ये 1 लाख अब बढ़ गया है. टेल मी द न्यू फिगर. न्यू फिगर क्या है? अभी बजट स्पीच में इसका अनाउंसमेंट हुआ था. सो दिस इज़ अच्छा. अब यहाँ पे क्या है? ये एसेट फाइनेंस कंपनीज हैं, ये लोन भी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत सारा नेचर है. द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड दिस मनी टू सप्लाई एंड डिफरेंट फॉर केटर डिफरेंट डिमांड्स. इनको प्रॉब्लम आ रही है, फंडिंग नहीं आ रही है, इनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं. मोरेटोरियम टू कस्टमर्स, कांट पोस्टपोन रीपेमेंट टू बैंक. तो ये इसने क्लियर कर दिया, तो इनको दे आर इन अ स्पॉट नाउ. देन दिस इज रिमूवल ऑफ टैरिफ सीलिंग में रिवाइव इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल्स. टर्न अराउंड इन जॉब मार्केट नियर है. यहाँ पे मर्ज्ड बैंक की बात किया है. ये बैंक अब मर्जर अभी जो 1 अप्रैल से हमने देखा था. टाइम ऑन बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट. बैंक प्लस इंश्योरेंस, तो ये क्या बन गया? बैंक अश्योरेंस. बैंक अश्योरेंस अग्रीमेंट. सेलिंग ऑफ लाइफ अश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट. तो बैंक अपना काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वो लाइफ इंश्योरेंस एंड एट्सेट्रा ये भी काम कर रहा है. सो दैट इज कॉल्ड बैंक अश्योरेंस सर्विसेज बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. तो मर्ज्ड बैंक को कुछ टाइम यहाँ पे दिया है. एंड दिस इज पोस्ट पैंडेमिक. पैंडेमिक एक बार ख़त्म होगा तो वर्ड बहुत बदल चुका होगा.
हेल्थ केयर, फार्मा, बायोटेक, ये सनराइज सेक्टर मतलब राइजिंग सेक्टर हो सकते हैं। देन अब टोक्यो 2021 में भी डाउटफुल लग रहा है। पहले 2020 में होना था जुलाई में, 2021 हो गया, नाउ ये भी अगेन थोड़ा डाउट है। दिस टेल्स द सीवियरिटी ऑफ दिस COVID-19. Look at the figure, USA and all, they are horrible. So these are the news item that we read today. Post pandemic period will see turnaround in job markets. Merged banks gets time on bank assurance agreement. बैंक assurance means बैंक प्लस इंश्योरेंस, ये NBFC होती है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस होता है NBFC में। ऑयल कट्स, होममेड आप मास्क बनाइए, पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। देन ये टुलिप गार्डन है, ये मुगल गार्डन्स। देन दिस इज़ इनफ स्टॉक है HCQ का, सेंटर ने कहा भीलवाड़ा से सबको सीख लेनी चाहिए। चोक्ड सप्लाई लाइंस टू बी क्लियर्ड। देन दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल, दिस वाज अबाउट टीम इंडिया कलेक्टिव एफर्ट विनिंग द पैंडमिक बैटल। देन ये US प्रेसिडेंशियल रेस के बारे में है। देन दिस इज स्टेज फ्राइट दैट दिस इज द, अभी कम्युनिटी का अभी ट्रांसफ़र का केसेस नहीं है। लाइव्स एंड लाइवलीहुड, अगेन वेरी गुड इनसाइट्स। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर always try to think in this multi dimension. You should not be, एक नहीं सोचना चाहिए, आप मल्टी डायमेंशनल सोचिए। आप उसमें पॉलिटी लाइए, हिस्ट्री लाइए, इकोनॉमी लाइए, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइए। दिस इज़ द वे यू शुड थिंक फॉरवर्ड एंड डिसाइड। देन सैनिटाइजेशन टनल इंस्टॉल्ड इन आज़ादपुर मंडी, ये एसेंशियल सप्लाईज़ है। ये फील्ड डे है, फील्ड डे का मतलब क्या होता है, बहुत सारा एक्टिविटी, काफ़ी काम आ गया है अचानक। देन दिस इज़ अ बिटर पिल, और ये हमने पढ़ा नो एविडेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, एंड दिस इज़ 11th of April 2020, and these are the vocabulary section. So this is today's news item, 11th of April 2020. Thank you so much for watching this video. Take care and be safe.